हेलो दोस्तों। मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं का फिक्स, जो कि डेली लाइफ चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। हम कंटिन्यू प्लेलिस्ट बनाते चलेंगे, लेक्चर वाइज और चैप्टर वाइज। जितना भी लेक्चर डेली का डेली अपलोड होते जाएगा प्लेलिस्ट में बना देंगे, आप डेली जाकर वहाँ पास देख सकते हैं। जो कि हम पिछले क्लास में हम लोग चालू किए थे स्थिर वैद्युत, जो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात किए थे, जिसमें जनरली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली हम लोग आवेश के बारे में बात किए थे और आवेश के प्रकार के बारे में बात किए थे। उसी के आगे हम बात किए थे और आपको बताने वाला था कि कपड़े को रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो कांच के छड़ में कौन सा चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े में कौन सा चार्ज आ जाता है, इसके बारे में बात किए थे। और जनरली एबोनाइट की बात किए थे। एबोनाइट के छड़ पर हम लोग क्या किए थे बेटा, है ना, ऊनी कपड़े को रगड़ के थे, ऊनी कपड़े को रगड़े थे ना। ठीक है, तो उसमें ऊनी कपड़े में क्या आया था, ठीक है, माइनस चार्ज आया था कि प्लस चार्ज आया था, और एबोनाइट में क्या आया था, माइनस चार्ज आया था। तो माइनस चार्ज क्यों आया था और प्लस चार्ज क्यों आया था, इसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही मैं इंपॉर्टेंस बात कर सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। और ये भी बता दो बेटा, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी में, वहां पास मास का भी स्थानांतरण किया जा सकता है, परंतु प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी परमाणु के अंदर में प्रोटॉन क्या होता है, उसके द्रव्यमान केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटॉन को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, परंतु वहां पर प्लस चार्ज जब होता है, वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पर रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और मास को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, सीमित सममिति वहां पास होती है, इलेक्ट्रॉन के भांति होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग घर्षण क्रम के बारे में देखते हैं। और जनरली हम लोग बात जो किए थे, आपको बता दें, आवेश की बात किए थे। और आवेश एक प्रकार का अदिश राशि होता है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या बात किए थे बेटा हम लोग, ठीक है, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि। और मात्रक क्या बात किए थे, कूलाम बात किए थे। क्या बात किए थे, कूलाम बात किए थे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग धनात्मक आवेश बात किए थे और ऋणात्मक आवेश के बारे में बात किए थे। ऋणात्मक आवेश वहां होता है, आवेश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही थी, और धनात्मक आवेश वहां होता है, आवेश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता था। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन की जिस वस्तु अगर बात कर सकते हैं, एक एक दो वस्तु ले लेते हैं। चलिए, एक वस्तु की बात कर सकते हैं, ये है मान लो सपोज, एक दूसरी वस्तु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो ये क्या होगा बेटा, आपका ऋणावेश होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका धनावेश होगा। मतलब एक बॉडी को अनदर बॉडी से हम लोग जब फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें क्या आपका चार्ज आता है, प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बेसिकली देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं आज। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। घर्षण क्रम, घर्षण क्रम आज जानेंगे हम लोग क्यों। अगर हमको दे दिया, जैसे ह्यूमन बॉडी है, आपके बुक में दिया हुआ है, सब लोग यही बताते हैं, कंघी है आपके पास, कंघी को अगर हम बॉडी में ऐसे रगड़ते हैं तो कंघी में माइनस चार्ज आता है, ह्यूमन बॉडी में प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों आता है, अगर प्लस चार्ज भी आता है तो क्यों आता है, माइनस चार्ज भी आता है तो क्यों आता है, इस चीज को हमको जानना है। केवल बना बुनाया, है ना, बुक में है, उसको हम छापेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, है ना, समझेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, होता क्या है बेटा, यहाँ पास घर्षण क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, घर्षण क्रम में हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पास जो है, मैं इसलिए लिख कर आया हूँ इसको, क्योंकि क्या होगा, टाइम टेकन की बात होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम कुछ पार्ट्स को लिख लेंगे, क्लियर है। जैसे वहां पास क्रम बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझेंगे। फ्वार होता है, फलालेन होता है, सेल्टिंग वैक्स होता है, ग्लास होता है। ग्लास इन द सेंस क्या होता है बेटा, कांच का छड़ की बात है, कांच का छड़ या कांच की छड़, है ना, कांच का छड़। जो हम लोग कांच के छड़ में रेशम के कपड़े को रगड़े थे, फ्रिक्शन किए थे, उसी की बात हो रही है। कॉटन कपड़ा तो जानते हैं आप लोग, ठीक है, पेपर, जो न्यूज़पेपर वगैरह देख सकते हैं। सिल्क की बात कर सकते हैं, ये रेशम का कपड़ा, किसका है, रेशम का कपड़ा, रेशम। ठीक है, रेशम का कपड़ा ले लेते, चलो, कपड़ा की बात कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पास ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में देखते हैं हम लोग, और यहाँ वुड, लकड़ी, ठीक है, मेटल मतलब धातु की बात कर सकते हैं। रबर, रबर जो बात होती है, पेड़ की छाल वगैरह में मिलता है उसके। ठीक है, रेजिन, उसी प्रकार का रेजिन होता है। एम्बर की बात कर सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ग्रीक शब्द में हम लोग एम्बर नामक वस्तु की यूज करते हैं, उसे फ्रिक्शन किए थे, ऐसा करके। सल्फर की बात कर सकते हैं, एबोनाइट रॉड, यह है एबोनाइट, क्या है आपका, एबोनाइट। ठीक है, जिसमें हम लोग बात उस दिन कर चुके हैं। तो यहाँ पास आपको बताते हैं कि किसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, कांच की छड़, कांच के छड़ की बात अगर करते थे, पिछला बात कर रहा हूँ, है ना,
कांच के छड़ मान लो सपोज है यहाँ पास, और ये क्या है आपका बेटा रेशम के कपड़े, किसका है, रेशम का कपड़ा। तो रेशम के कपड़े में रेशम का कपड़ा ये कांच का छड़ है, दोनों का आपस में जब घर्षण करते हैं तो कांच के छड़ में क्या आ जाता था, प्लस चार्ज आ जाता था, है ना, और रेशम के कपड़े में क्या आता था, माइनस चार्ज आता था। ठीक है, तो माइनस चार्ज जितनी क्वांटिटी में यहाँ पास रेशम के कपड़े में होता है उतने ही प्लस चार्ज यहाँ पास कांच के छड़ पर होता था। तो यहाँ पास अगर मान लो प्लस है, प्लस कितने क्वांटिटी में गुलाम है सर, 10 गुलाम है मान लो, और यहाँ पास कितना गुलाम है सर, -10 गुलाम, मतलब जितना यहाँ पास हुआ उतना यहाँ पास होता है। जब दोनों को आपस में टोटल किया जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पास हम देखना चाह रहे हैं कि कांच के छड़ में प्लस आया तो आया क्यों, इसमें माइनस आया तो आया क्यों। पहली बात है यहाँ पर समझना, है ना, वर्क फंक्शन कार्यफलन के माध्यम से, मतलब कार्यफलन जिसका, है ना, अधिक होगा उसमें माइनस चार्ज आएगा, माइनस आवेश आएगा, और जिसका कार्यफलन क्या होगा बेटा आपका कम होगा उसमें प्लस चार्ज आएगा। कार्यफलन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसको इस चीज को दिमाग में रखे रहना। और इलेक्ट्रॉन का ही केवल स्थानांतरण होता है। ठीक है, यहाँ पास प्लस चार्ज, इसमें माइनस आया, इसमें प्लस आया, उसी क्रम को हम लोग देखेंगे घर्षण क्रम में, जो आपको इसको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ऑर्डर की बात कर सकते हैं यहाँ पास ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर जाते जाएंगे वहां पास धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश, और नीचे क्या होगा बेटा, ऋणात्मक आवेश, अर्थात ऋणात्मक आवेश। जैसे बात किए थे अपन, याद करो। ठीक है, कांच का छड़ था और रेशम का कपड़ा था, दोनों को अभी घर्षण किए थे, तो कांच के छड़ में क्या आया था बेटा, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश आया था, रेशम के कपड़े में क्या आया था, ऋणात्मक आवेश। मतलब ऊपर वाले जो रहेगा सीक्वेंस में, उसमें क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, और नीचे में क्या होगा आपका, ऋणात्मक आवेश होगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं अपन, कोई से भी ले ले, चलिए। ठीक है, यहाँ पास अगर बात करो ऊनी कपड़े के नहीं दिख रहा है, वुलेन बोलते हैं जिसको हम लोग, वुलेन यहाँ पास लिख लेते हैं हम लोग, वुलेन। ठीक है, वुलेन मतलब ऊनी कपड़े की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हम लोग कर रहे हैं ऊनी कपड़े की बात कर रहे हैं। ऊनी कपड़े को हम लोग किसके साथ रगड़े थे बेटा, एबोनाइट रॉड के साथ। किसके साथ रगड़े थे, एबोनाइट के साथ। तो एबोनाइट में क्या आया था, माइनस चार्ज आया था, और ऊनी कपड़े में क्या आया था, प्लस चार्ज आया था। इसका मतलब है सर कि बेटा ध्यान से समझना, ऊपर जो रहेगा उसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, नीचे जो रहेगा उसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट वगैरह में, है ना। ठीक है, आईआईटी वगैरह में बहुत, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। 12th क्लास में ये नहीं पूछा जाता है किसके साथ किसको रगड़ते हैं तो क्या आएगा, किसके साथ किसको रगड़ते हैं तो क्या आएगा, ये नहीं पूछेंगे आपको 12वीं क्लास में। चाहे आपका एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, चाहे आपका सीजी बोर्ड हो, ठीक है, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की बात कर सकते हैं, जनरली इसको नहीं पूछा जाता। एक नंबर में अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, ये क्रम हमको जनरली पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम बात कर चुके, अगला अगला मैं कभी पूछता हूँ आपको। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल ले लेते हैं। एक मेटल का यहाँ पास वस्तु है, ठीक है, और आपका क्या बोल सकते हैं, एम्बर है, एम्बर, एम्बर यहाँ पास है, मालूम वस्तु है। दोनों को आपस में जब रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो एम्बर में क्या आएगा, एम्बर नीचे में है, और आपका मेटल क्या है बेटा, ऊपर में है। ये मेटल की बात कर सकते हैं, मेटल मतलब धातु। ये रबर की बात कर सकते हैं, क्या, रबर की बात कर सकते हैं। तो रबर में क्या आएगा आपका, क्योंकि नीचे है, क्योंकि क्या है, रबर। ठीक है, यहाँ पास रबर नीचे में है और मेटल क्या है, ऊपर है। तो मेटल में क्या आएगा, धनावेश, मेटल में क्या आएगा, धनावेश। ठीक है, और रबर में क्या आएगा, ऋणावेश, क्या आएगा, ऋणावेश। ठीक है, मतलब रबर क्या है, नीचे में है, और मेटल क्या है, ऊपर में। तो इस चीज को हमको समझना है। क्रम जो है, क्रम को, ऑर्डर को याद रखना, ऊपर जो जाते जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जो रहेगा वो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आगे लेकर चलते हैं। ये तो बेसिक पिछला था, है ना। आज के जो टॉपिक्स न्यू है, जो आप लोग जानते हैं, चार्ज का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश के मूल गुण की बात करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग बताएंगे बस। ठीक है, आपको नोट डाउन करते चलना, फिर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास देख लेते हैं क्या होता है, आवेशों के मूल गुण, आवेशों के मूल गुण, मूल गुण। ठीक है, आवेशों के मूल गुण में देखेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसपे अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, आवेशों की योगात्मक प्रकृति, आवेशों के योगात्मक प्रकृति, योगात्मक प्रकृति बोलो, या योज्यता का नियम बोलो, या आवेशों के योग का नियम बोलो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात कर सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज की बात करेंगे।
ठीक है, जिसमें क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, जर्नली यहाँ पर देखा जाता है कोई भी आवेशित पदार्थ यहाँ पास सिस्टम है, ध्यान से समझेंगे क्या बोलते हैं किसी भी निकाय में, ये निकाय ले लेते हैं, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय पर, है ना, निकाय में क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है, किसी भी निकाय में उपस्थित, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, ये निकाय ले लेते हैं, ये क्या है बेटा आपका निकाय, किसी भी निकाय में कुल आवेश इसके अंदर में उपस्थित, मतलब पृथक पृथककृत भाग में, ठीक है, यहाँ पास पृथक पृथककृत भाग, पृथक पृथक भाग में, समस्त भागों में उपस्थित अलग अलग आवेश होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 क्योंकि ये क्या है वस्तु है, और वस्तु में क्या रहेगा आपका आवेश रहेगा, क्योंकि हम लोग आवेश को वस्तु से अलग नहीं कर सकते, मैं पहली बात पर बात किया था, पहले क्लास में बात कर चुका हूँ, द्रव्य से हमको अलग आवेश को नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पास ये निकाय है, सिस्टम है, वस्तु है, इसमें आवेश होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा, तो इस पूरे वस्तु का किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल, डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं इसका, किसी निकाय का कुल आवेश इसके समस्त भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, इस निकाय में कुल आवेश क्या होगा Q होगा, और इस पदार्थ में, इस वस्तु के अंदर समस्त भागों में उपस्थित अलग अलग आवेशों के सदिश योग के अर्थात बीजगणितीय योग के क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं, सो ऑन ऐसी होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आता है जैसे पूछ देते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, -3 इलेक्ट्रॉन है, +4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पास +5 इलेक्ट्रॉन है, -7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोलेंगे, और इसको बीजगणितीय योग से जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो चिन्ह से ही आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे बेटा आवेशों की योगात्मक प्रकृति किसे कहेंगे, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, बीजगणितीय मतलब यहाँ पास चिन्ह से हमको योग करना पड़ेगा, बीजगणितीय मतलब हमको चिन्ह से ही योग करना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, दूसरा, दूसरा जो होगा आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम, किसका, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चलिए आप लोग जानते हैं जनरली ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग आवेश को भी बदला जा सकता है, ठीक है, कैसे सर हम लोग देखते हैं यहाँ पास, ठीक, दो प्रकार से बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंट करके, जैसे आपने देखा है, अब चलिए इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसमें क्या बोले थे बेटा, कुल आवेश, इस वस्तु का कुल आवेश उसमें पृथक पृथक भागों में समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो Q1 + Q2 + क्या होता था Q3 होता था, सो ऑन ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें अगर बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम में, इसमें भी देख सकते हैं, है ना, किसी पृथककृत निकाय पर धनावेश और ऋणावेश का जो होता है बीजगणितीय योग क्या होता है वहां पास अगर बोलेंगे, ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है सदैव नियत रहता है, इसका भी बीजगणितीय योग क्या बोलेंगे सदैव नियत रहता है, मतलब किसी भी निकाय का, किसी भी विलगित निकाय या पृथककृत निकाय में धनावेश, यहाँ पास कोई निकाय ले लेते हैं, कोई निकाय वस्तु ले लेते हैं, किसी भी निकाय में कुल मतलब वहां पास किसी भी निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग क्या होते हैं नियत रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या किसी पृथककृत निकाय का आवेश जो होता है वो क्या होता है नियत होता है, ये भी बोल सकते हैं, तो पहला क्या बोले हम लोग, किसी भी निकाय का जो आवेश होता है, किसी भी निकाय का आवेश, कौन से आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, बीजगणितीय योग क्या होता है नियत होता है, क्या होता है नियत होता है, इस चीज को समझना है, ठीक है, तो आवेश क्या होता है यहाँ पर समझें बेसिकली, धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग बोल सकते हैं या बीज योग की बात कर सकते हैं, बीजी योग बोलते हैं जिसको, बीजी योग नियत होता है, क्या होता है नियत होता है,
कैसे, यहाँ पर समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखे थे, यहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू देखे, ठीक है। आपको पहली चैप्टर में पहले ही लेक्चर में बताए हुए हम लोग, ठीक है। क्या बोले थे बेटा कि कोई भी रेशम जो है कांच के छड़ को हम लोग धागे के माध्यम से, नॉन मेटालिक धागा था यहाँ पास, है ना, मतलब अधातु था। कांच के छड़ को क्या किए थे बेटा हम लोग, ठीक है, यहाँ पास कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किए थे, घर्षण किए थे। क्या किए थे, घर्षण किए। तो क्या कांच के छड़ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था सर, लेकिन वो उदासीन था। लेकिन घर्षण करने के पश्चात जो आता है वो किस क्या आता है, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। ये कौन सा है, कांच का छड़, ध्यान से समझना, ठीक है, कांच की छड़, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, रेशम का कपड़ा, क्या है आपका, रेशम का कपड़ा। तो रेशम के कपड़े में क्या आता है बेटा, माइनस चार्ज आता है। क्या आता था, माइनस चार्ज आता था। मान लेते हैं सपोज इसके ऊपर कितना है बेटा, प्लस चार्ज, मतलब 10 कूलम, ठीक, 10 कूलम। आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। इसके पास भी मतलब कितना आएगा बेटा आपका, 10 कूलम आएगा, लेकिन एक किसमें आएगा, माइनस, एक किसमें आएगा बेटा आपका, प्लस में। मतलब घर्षण करने बिफोर फ्रिक्शन, मतलब घर्षण करने से पहले कांच पर जो चार्ज था वो प्लस और माइनस क्वांटिटी दोनों था। मतलब ये पहले न्यूट्रल था, उदासीन था। ये भी पहले क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब आपस में जब घर्षण किया गया, फ्रिक्शन किया गया, तो इसमें कितना है बेटा, प्लस आपका, ठीक है, 10 कूलम आया और इस माइनस 10 कूलम आया। अब दोनों को हम लोग पहले नियम को लगाना पड़ेगा, आवेशों की योगात्मक प्रकृति या योग का नियम। तो हम इसका टोटल करते हैं सर, कितना बेटा, प्लस 10 कूलम, और इसका क्या करेंगे, माइनस 10 कूलम। दोनों को योग करेंगे तो कितना होगा, 0 कूलम। कहने का मतलब है कि पहले घर्षण करने से पहले उदासीन था, और घर्षण करने के पश्चात भी क्या है बेटा आपका, उदासीन है। इसी को बोल सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम। पहला एग्जांपल दिए, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे बेटा हम लोग दूसरा एग्जांपल में, ठीक है। एग्जांपल नंबर दूसरा, पहला एग्जांपल हो गया था, दूसरा एग्जांपल नंबर दूसरा की बात। इंडक्शन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो इंडक्शन के द्वारा आवेशित करते हैं, मतलब यहाँ पर समझेंगे, आपके पास कोई क्या है बेटा, यहाँ पास कोई वस्तु है जो चार्ज है, क्या है बेटा आपका, चार्जिंग वाला चार्ज है, मान लेते सपोज प्लस चार्ज है इसको। और एक अनावेशित कोई वस्तु है जिसके पास चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं है। और ये आवेशित वस्तु को जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पास, ठीक है, माइनस मतलब इनर सरफेस पर, ठीक है, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज आवेश प्रेरित हो जाएगा, और बाह्य किनारे पर क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज प्रेरित हो जाएगा। इसका मतलब है सर, ठीक है, इसके कारण इसमें जितना यहाँ पर चार्ज था, प्रेजेंट था, उतना इस पर क्या हो जाता है, चार्ज, ठीक है, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित। और इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं, प्रेरण की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रेरण की घटना। और इसमें जो चार्ज प्रेरित होता है उसको प्रेरित आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरित आवेश कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मतलब हम लोग प्रेरण के द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा भी आवेश को हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, यहाँ से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी भेजा जा सकता है। तो इसके पास जितनी क्वांटिटी था, मतलब यहाँ पास 10 कूलम है ले लो, 15 कूलम है ले लो, 15 कूलम आवेश रहा होगा और 15 कूलम यहाँ आवेश आवेशित हो गया। परंतु यहाँ पास प्लस चार्ज जो रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पृथ्वीकृत न्यूट्रल में ला देते हैं, मतलब पृथ्वीकृत कर देते हैं, ठीक है। ताकि पृथ्वी में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है अर्थ में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसको न्यूट्रल करने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है हम लोग इंडक्शन के द्वारा भी, विद्युत प्रेरण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार को, तो जितना चार्ज इसके पास था वो चार्ज इसमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यही समझते बेटा, आवेश संरक्षण का नियम हुआ, पालन हुआ। जैसे एक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को, अर्थात गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पास धनावेश और ऋणावेश का जो हम लोग डेफिनेशन की बात किए थे यहाँ पास, ठीक है, जितना चार्ज आपका पास इसके पास प्रेजेंट होता है कांच के क्षण में, उतना ही चार्ज यहाँ पास रेशम के पास होता है। तो कहने का मतलब है जब दोनों को योग करके देखें तो पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी क्या हो गया बेटा आपका, न्यूट्रल हो गया। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, आवेशों की योगात्मक प्रकृति। मतलब किसी सिस्टम, ये सिस्टम है, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है,
इस वस्तु का कुल आवेश पृथककृत मतलब यहाँ पर समस्त भागों में उपस्थित, मतलब बहुत सारा आवेश होगा इसमें। क्या हम लोग जानते हैं बेटा, कोई भी वस्तु का अगर बात कर सकते हैं जिसका सूक्ष्मतम भाग जो होती है वो क्या होता है आपका परमाणु होता है। तो भाई परमाणु से मिलकर अणु बनती है ना, तो यहाँ पास अणु होगा ना, तो अणु में क्या प्रेजेंट होगा आपका, छोटे छोटे आपका आवेश होगा। तो भाई इसके प्रत्येक मतलब प्रत्येक भाग पर समस्त भागों में उपस्थित, तो किसी वस्तु का कुल आवेश इसके समस्त भाग, इसके अंदर समस्त भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। मतलब बीजगणितीय योग का मतलब होता है, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या होता है, प्लस और माइनस सहित हमको योग करना होता है। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं। दूसरा, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम, किसी विलगित निकाय या किसी सिस्टम या किसी निकाय में आवेश मतलब धनावेश और ऋणावेश का बीजी योग नियत होता है। ठीक है, या दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, किसी विलगित या किसी पृथककृत निकाय का आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है, वही चीज बोल सकते हैं। दो दो डेफिनेशन बोल सकते हैं ना। तो हम लोग देखे थे यहाँ पास कांच का छड़, इसके साथ जब घर्षण किए तो जितने क्वांटिटी इसके पास आया उतने क्वांटिटी, तो दोनों के पहले भी क्या था आपका उदासीन था, बाद में योग किए तब भी क्या हुआ, उदासीन हो। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तीसरा वाला, जो कि आपके क्वेश्चन की बात करो तो इसमें एक फार्मूला बनता है। ठीक है, क्या फार्मूला बनता है आपका बेटा, Q बराबर प्लस माइनस एन ही बनता है, जो चैप्टर नंबर 3 में आपको काम आएगा। किसमें काम आएगा आपका, चैप्टर नंबर 3 में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट बात करते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आप भूलेंगे नहीं, हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। कूलाम के नियम से टॉपिक स्टार्ट होगा भैया, आपके पेपर में वही आता है। जिसको क्यों पढ़ा रहे हो सर, भैया उसको पढ़ने के लिए, पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ बुक में लिखा हुआ है आपके बुक, आवेश क्या है, मतलब हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको हम लोग विद्युत में कर देता है ना, ऐसा बात करेंगे। और वो जनरली बुक में लिखा हुआ है यार। ठीक, हम लोग बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं बेटा क्या होता है इसमें। यहाँ पर समझेंगे हम लोग, जनरली देखेंगे प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होते हैं। अब ये समझ नहीं आया होगा डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पास लिख देता हूं मैं, प्रत्येक आवेश पर, लिखूंगा नहीं, ठीक है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर, पदार्थ पर आवेश की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की मात्रा भी बोला जा सकता है क्या हम लोग, ठीक है, आवेश की मात्रा बोल सकते हैं, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। ठीक है, आवेश मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होते हैं। ये पूर्ण पूर्ण गुणज, इस चीज को समझना है हमको, इसी चीज को, पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज को समझना है, यही मेन पॉइंट है इसका, क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पास बोलना यही चाह रहे हैं बेटा, आपका एक फार्मूला बताया जा रहा है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, मतलब ये टोटल बता रहा है, और उस इस आवेशित पदार्थ में उपस्थित, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मतलब एन की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, उसके पूर्ण गुणज होते हैं, बोल रहे हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट है, जो आप लोग को बुक में भी होगा, बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से आपका फार्मूला निकल के आता है। क्या किया बेटा, यहाँ पास बता देते हैं, छोटा सा पार्ट है में। ठीक है, ये आपका इंसुलेट पार्ट्स में होता है, स्तंभ ले लेते हैं,
ये इंसुलेट होता है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी का बना होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पास मेटल का ले लेते हैं, किसका ले लेंगे बेटा, मेटल का। और ये ऋणावेशित प्लेट होता है, क्या होता है, ऋणावेशित प्लेट। ये क्या होता है आपका, धनावेशित प्लेट होता है। ये क्या होता है आपका, धनावेशित प्लेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे इसमें एक हाई वोल्टेज का एक बैटरी कनेक्शन कर देते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब कौन सा बेटा है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज का ना, ठीक है, 220 वोल्ट आप तो जानते हो करंट आता है, ठीक है। हाई वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं। और यहाँ पास देखा जाता है तो सर क्या होता है बेटा आपका, ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम को बनाया रहता है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, लगभग ऐसे ही, ठीक है, सेम ऐसे नहीं होगा, तो वो अपने हिसाब से बनाया था। ये पंप रहता है, क्या होता है बेटा आपका, पंप होता है, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहता है, पंप, इसमें क्या भरा रहता है, ग्लिसरीन, क्या होता है, ग्लिसरीन, 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 ठीक है। ऐसे क्या भरा रहता है, ग्लिसरीन भरा रहता है। ये पंप जैसे हम लोग जाते हैं बीपी चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास में, वाला जो रहता है ऐसे दबाते हैं ना बेटा, ऐसे पंप, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दबाते हैं तो क्या होती है, जो ग्लिसरीन भरा रहता है ना, वो धीरे 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 लिक्विड फॉर्म में क्या होता है बेटा, अंदर आते जाता है, कहाँ पे है, आपका अंदर आता है। और अंदर आने के दौरान यहाँ पास नीचे में आता है, गिरता है। तो आपको पता ही होगा लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, क्या है, तरल है। अब तरल पदार्थ है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, होगा, मतलब आवेश होगा जनरली। तो आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। किससे अलग नहीं कर सकते बेटा, इस तरह से, ग्लिसरीन से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश है। और आपको पता है ऋण ऋण जो होता है, विजातीय आवेश आकर्षित करता है, परंतु सजातीय आवेश क्या करता है आपका, प्रतिकर्षित करता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या नीचे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा, रिपल होगा, ठीक है। और यहाँ पर टेलीस्कोप लगा रहता है, ठीक है, देखने के लिए क्या हो रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा था, यहाँ पास देख रहा था कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जाए, ठीक है। और धनावेश क्या रहेगा बेटा, आकर्षित होकर नीचे चिपकेगा। तो भाई यहाँ से वैल्यू निकल के आता है। और इसको कौन देख रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन देख रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे डिब्बे मतलब कांच पे पैक कर दिया जाता है ताकि वायु के क्षरण ना हो, ठीक है, मतलब उसके साथ इफेक्ट ना करे, ठीक है, जिससे उसे रिजल्ट में है ना दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं पंप लगाकर, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा। तो पहली दफा पर क्या है बेटा, Q1 पॉइंट पर देखा जाता है, तो फिर क्या होता है बेटा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर में -90 कूलम आता है, ठीक। फिर भाई देखो एक्सपेरिमेंट क्या एक बार करने से हो जाता है क्या, नहीं, जब तक लगभग 5 बार कर सकते हैं अपन, लेकिन जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट सही नहीं आएगा तब तक करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। भाई आज भी फिजिक्स का क्या खोज जारी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कहाँ चंद्रमा के बारे में भी चल रहे हैं, अंतरिक्ष से पूरे से जाने वाला है, ठीक। तो यहाँ पास देख सकते हैं क्या होगा, कि जो आवेश आया हुआ है तो देखेंगे, मतलब वैल्यू जो होता है सेम सेम होना चाहिए, तब तक उसको खोज करना है, तब तक एक्सपेरिमेंट करना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी यही कर रहा था, पहले पॉइंट्स पर देखा, दूसरा पॉइंट्स पर देखा, ठीक है। तो क्या है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर में कितना है, -90 कूलम है। अगर तीसरा पॉइंट पर देखा तो वहां पर देखा तो 4.8 इंटू 10 की पावर -90 कूलम आया, ठीक है। और बार बार इसको दबा रहा था और यहाँ से देख रहा था कि क्या वैल्यू निकल के आता है करके। तो जब देखा गया तो यहाँ पास क्या है, 4 है। और यहाँ पास देखते हैं क्या होता है बेटा, ठीक है, 6.4 इंटू 10 की पावर में मतलब क्या होता है, -90 कूलम होता है। और यहाँ पास देखते हैं 5 टाइम पर देखते हैं तो 8.0 इंटू 10 की पावर -90 कूलम होता है। ऐसे ही बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते गए, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखा गया तो वहां पास देखो वैल्यू क्या सेम आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा। अगर सेम वैल्यू आएगा तभी उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग सफल मानेंगे, परंतु यहाँ पास देखा गया उसका दिमाग खराब हो गया। अब ससुरा हुआ क्या साला, है, जैसे हम लोग जो है मैथ्स में बनाते रहते हैं और बार बार देखते हैं। अब देखते हैं तो वहां पास, ठीक है, गलती हो जाता है तो हम बोलते हैं साला गलती हुआ तो हुआ कहाँ हुआ, ठीक है। तो फिर से हम लोग उसको देखने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान से जब देखा गया, यहाँ पास मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई था बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, बुक में नहीं दिया हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास 1 का मल्टीप्लाई में देखो, 1 का मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर में -90 कूलम। यहाँ पास देखेंगे तो 2 इंटू 3 क्या होता है सर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर में -90 कूलम। 16 दूनी 32, ठीक है, 16 तिया कितना होगा 48, 1.6 इंटू 10 की पावर में कितना होगा -90 कूलम। फिर से 4 टाइम देखा गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, ठीक है। और उसके बाद थर्ड 5 टाइम देखा गया तो 5 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर में कितना -90 कूलम।
देखा गया। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तो 5 बार भी सेम आ रहा है। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा था, ठीक है, यहाँ पास आवेश की खोज कर रहा था। आवेश का आवेश आवेश जब बोल रहे हो तो आवेश का वैल्यू भी तो कितना होता है, ठीक है। तो वहां पर जब देखा गया तो यहाँ पास देख सकते हैं बेटा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब ई होता है। क्या होता है, ई। और यहाँ पास ये नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात होते हैं, जो पूर्णांक संख्या में बात करते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। नहीं तो वहां पास हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, अधिकता और न्यूनता के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे घर्षण के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पास पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक मतलब क्या बन, एन, ठीक है। और ये टोटल ऑफ क्यू, Q1 Q2 Q3 Q, तो कुल आवेश क्या होगा बेटा, क्यू होगा। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु का कुल आवेश, यदि आवेशित पदार्थ की बात करें, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश की बात करें, आवेश की मात्रा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज मतलब यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, यही फार्मूला को सॉल्व करना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पास यही डेफिनेशन आता है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं करके, तो इसको फार्मूला को आपको दिमाग में रखे रहना हमेशा, ट्वेल्थ, कम से कम 12th तक भाई। थर्ड नंबर चैप्टर में हूबहू इस फार्मूला का हमको यूज करेंगे, ठीक है। मतलब वहां पास विद्युत धारिता जब निकालेंगे या धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे आवेश प्रवाह की दर में, तो यहाँ पास, ठीक है, क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा। तो क्यू अपन क्या लगाएंगे बेटा, टी लगाएंगे। इस क्यू की जगह हम लोग इसको वैल्यू को रखना पड़ेगा, अर्थात थर्ड नंबर चैप्टर में हमको इसका काम आएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल 2 नंबर का काम आना ही छाना है, ठीक है। आपके पेपर में अभी सीजी बोर्ड में देखा गया है तो बहुत कई बार, अभी कई साल आया हुआ है, इसी फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसके पश्चात। तो ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये कुल आवेश होता है, और यहाँ पास ये पूर्णांक संख्या में होती है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका आवेश का क्वांटीकरण होता है। तीनों के बारे में, आवेशों की योगात्मक प्रकृति, आवेश का संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या होता है बेटा, तीसरा आवेश का क्वांटीकरण। ये दोनों इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, परंतु ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस फार्मूला के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाकर क्या करेंगे, हम लोग कूलम्ब्स नियम को स्टार्ट करेंगे, जो कि जनरली सभी लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आवेश, इसको क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं, पेपर में आया हुआ है, मूल आवेश किसे कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। मूल आवेश, मूल आवेश किसे कहते हैं, पेपर में आता है। तो मूल आवेश कटे आते हैं तो पूर्ण गुणज होते हैं करके बता सकते हैं। मूल आवेश किसी पदार्थ के आवेश का, है ना, आवेशित किसी आवेशित पदार्थ का कुल आवेश, और है ना, उस आवेश, उस पदार्थ में उपस्थित एलिमेंट्री या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। मूल आवेश क्या होते हैं, उसके पूर्ण गुणज होते हैं करके बता सकते हैं अपन, ठीक है। जनरली बुक में दिया भी होगा, देख सकते हैं, 3rd नंबर चैप्टर में जनरल, नहीं तो मिल जाएगा फिर आपका, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये प्लस और माइनस क्यों आया, प्लस माइनस क्यों आया, बता सकते हैं क्या कोई, प्लस माइनस क्यों लिए हुए बेटा। प्लस माइनस इसलिए लिए हुए हैं, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लिए हुए, प्लस माइनस की बात अगर करते हैं तो यहाँ पास क्यों लिए हुए हैं, प्लस माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पास आप जानते हो कि अगर यहाँ कोई वस्तु है, ये वस्तु है, और यहाँ देखेंगे सर, ध्यान से समझना, और ये और कोई वस्तु है, तो मैं बताया था धनात्मक आवेश और बताया था ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, मान लेते हैं सपोज 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे तो 2 पॉजिटिव आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को इसी प्रकार, 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे तो प्लस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज इस वस्तु को हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो माइनस आएगा, है ना। मतलब आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलती है, कमी होती है तो उसके पास प्लस चार्ज आता है, मैं पहले लेक्चर में बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2 5 जितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल, मान लेते सपोज इस, तो इसमें क्या होगा बेटा, धनात्मक, तो ये क्यू बराबर जो होगा, इसके पास प्लस चार्ज रहा होगा, ठीक है, चार्ज रहा होगा, क्यू रहा होगा आवेश, तो ये पूर्ण गुणज होते हैं। ये ई क्या है, ये ई है, और ये नंबर बता रहे हैं 5 1 2, यही बता रहा है, ये क्या है आपका, प्लस वाला है, क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन देते हैं,
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो -3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, -4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। और मान लेते सपोज 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो माइनस देने का मतलब क्या होता है, उसके पास माइनस चार्ज आ जाना, ठीक है, ऋणावेश हो जाना। तो क्यू बराबर क्या हो जाता है बेटा आपका -Ne होता है। क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पास क्या आया हुआ है, प्लस और माइनस आया हुआ है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जिस वस्तु में अधिकता होती है वो क्या होता है बेटा, ऋणावेश होता है। क्या होता है आपका, ऋणावेश होता है, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव निगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इफिशियंसी होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है तो निगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो वस्तु, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में है बेटा, ठीक है, भूलेंगे नहीं भाई, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसको मिटा देखते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो फार्मूला देखे तो उसके बेस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड क्लास में, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणित 10 के घात 19 कूलाम आवेश हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 के घात 19 कूलाम आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। इस प्रकार तीनों टाइप से क्वेश्चन देखते थे, आपका उस फार्मूला के बेस पर जो क्वेश्चन आने लायक रहेगा वो खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आपको नंबर बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन जो होगा, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, पहले का आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर समझना है बेटा, एक कूलाम में बोल रहे हैं तो एक इसका वैल्यू हो सकता है आपका, हमारा फार्मूला वही बराबर Q बराबर NE के माध्यम से बनेगा। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। तो दिया गया है, क्या है बेटा, दिया गया है, क्या दिया है सर, ठीक है, Q का मान दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 1 कूलाम दिया है। क्या दिया हुआ है, 1 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो E का मान कितना होता है, हम लोग तो जानते हैं 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने बोल रहे हैं, कितने का मतलब होता है n का वैल्यू ज्ञात करना। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, n का वैल्यू, संख्या बताता है, नंबर बताता है, n फॉर नंबर की बात कर सकते हैं। चूंकि हम फार्मूला को जानते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, और प्लस माइनस क्यों बताएगा, अधिकता और न्यूनता कमी को बताता है, दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर, इसका मान ज्ञात करना है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं कर सकते हैं, हमेशा वही रहेगा। ठीक, n का मान ज्ञात करते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, या करके लिख लेंगे यहाँ पास, q अपॉन में क्या करेंगे बेटा, e। q का वैल्यू कितना है बेटा, बोलो तो 1। e का वैल्यू कितना है बोलो तो, e का वैल्यू की बात करेंगे 1.6 × 10 की पावर -90 कूलाम, ठीक है। वहां पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोल रहे हैं। तो जब इसको पूरा पूरा भाग करेंगे, क्या करेंगे सर, 1 से भाग करेंगे। यहाँ पास देख सकते हैं बेटा दशमलव, ये ऊपर जाएगा तो 19 कितने किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे सर, ठीक है, वहां करेंगे तो कितना होगा, 10 की पावर में प्लस 19 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 19, और दशमलव को एक हटा देंगे। तो आप लोग को पता ही है दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे में क्या लगाते हैं बेटा, 10 लगा देते हैं। अगर दशमलव के बाद दो संख्या है, मान लो सपोज यहाँ पास 6 ऐसे है, कोई सा भी हो, दशमलव के बाद दो संख्या होना चाहिए, तो हम लोग क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, क्योंकि दशमलव हट जाता है, ठीक है। तो यही चीज को हमको समझना है, ठीक। क्या समझना है कि यहाँ पास दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 10। तो हर का हर कहाँ चले जाएगा, अंश में चले जाएगा। यहाँ पास मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, बना देता हूँ मैं, ये क्या बन जाएगा 10, और यहाँ क्या बचेगा 16 बचेगा। क्या बचे रहेगा 16, क्योंकि दशमलव हटाए 10 आया, 10 को ऊपर ले गए, और नीचे में क्या था, ये था 10 की पावर -90, तो उसको ऊपर ले गए तो किसमें चले गए बेटा, प्लस में। तब भी 16 बड़ा है 10 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा,
तो एक जीरो बेचारे से और ले लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 100 बनेगा तो यहाँ पास गुणा में कितना रहेगा बेटा आपका, 10 के पावर में कितना रहेगा 18 बटे कितना हो जाएगा, ये चले गया है ना यहाँ पर, समझेंगे ये छोटा सा है, ये 16। तो 16 से अब क्या करेंगे, भाग देंगे, किसको देंगे, 100 को भाग देंगे, 100 को भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 छक्के 96 हो जाता है, ठीक है, 16 छक्के क्या होता है 96, तो 96 हो जाएगा, ठीक, मतलब यहाँ पर हम भाग कर सकते हैं, ठीक है, 100 और यहाँ 16 से, तो क्या होगा 16 छक्के 96 हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा 4, दशमलव लगा देंगे, क्या लगाएंगे सर 0, 16, ठीक है, अब 16 अभी देखे थे 16 दूनी 32, तो 2 लगाएंगे, 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर से दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा दे, 16 पंची कितना हो जाएगा बेटा 80। तो कहने का मतलब 16 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जा रहा है 6.25, और यहाँ पास इंटू 10 के पावर में कितना है आपका 18 है, प्लस 18 है बेटा, ध्यान से समझना, कितना है 18, तो ये किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू, मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ संख्या पूछ रहा है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इस चीज को याद रखे रहना, यहाँ मात्रक नहीं लिखना है, लेकिन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें मात्रक लिखना पड़ेगा क्योंकि आवेश पूछेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणे 10 की घात 19 कूलाम आवेश हो सकता है, चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकाल बेटा, ठीक, क्या किसी पदार्थ में पूछ रहे हैं, क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणे 10 की घात 19 कूलाम आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, देखते हैं हम, कूलाम दे दिया है, तो दिया है, क्या दिया है बेटा आपका, ठीक है, दिया क्या है सर आपका, Q इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपका 2.2 10 के घात में -19 कूलाम दे दिया है बेटा, आवेश हो सकता है पूछ रहे हैं, किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश हो सकता है, तो Q बराबर इतना हो गया है, तो E बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हो 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना होता है -90 कूलाम होता है, तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पास n का वैल्यू ज्ञात कर, यहाँ भी क्या n का वैल्यू ज्ञात किए थे, वेरी गुड, यहाँ भी n का वैल्यू ज्ञात किए थे, ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक, तो हमको n का मान ज्ञात करना है, तो या करके लिख लेते हैं n बराबर Q अपॉन में E, तो Q का वैल्यू कितना है बोलो बेटा 2.2 इंटू 10 की पावर -90 अपॉन E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम, ठीक, अब आपको पता ही होगा ये भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम कैसे कट जाएगा, ये 19 10 की पावर 19 ये भी खत्म हो जाएगा, ये दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या बाद दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब दोनों का दशमलव कट जाएगा, कहने का मतलब है 2.2 दशमलव तो हट जाएगा ना, इसका भी दशमलव हटेगा, इसका भी दशमलव हटेगा, अपान में कितना हो जाएगा 16, अर्थात 16 को 22 से भाग करेंगे, 22 को 16 से भाग करेंगे, आपको पता ही होगा 22 का, चलो ठीक है, 16 क्या हो जाएगा 16 एक 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 16 4 कितना होता है 20, और 20 2 कितना हो जाएगा 22, मतलब 6 बचेगा, ठीक, अब 6 बचेगा तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा बेटा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा 60, तो 16 तिया कितना होता है 48, क्या होगा 48, 48 में फिर यहाँ पास कितना बचेगा बेटा 2, और यहाँ बचेगा 1, 5 चले जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लग चुका है तो यहाँ 0 लगा देते हैं, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है क्या, 16, ठीक है, छक्के कितना 6 छक्का 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 और 3 6 6 6 3 9 96 हो जाएगा, तो 16 सत्ते बोलेंगे तो 112, सत्ते 100 कितना होगा 12 होगा, 112, यहाँ पास लगाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, ये खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है, फिर से कितना बचेगा 80, तो 16 पंचे कितना कर देंगे 80, तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है 1.375, कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकता है, तो पूछा जा रहा है आपको, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पास, ठीक है,
क्या किसी पदार्थ में 2 गुणित 10 की घात 19 कूलम आवेश हो सकता है? तो यहाँ पास बेटा दशमलव में आ रहा है, और हम लोग क्या पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि वहां क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, फुल टोटल आवेश का, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब किसी आवेशित पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब ये क्यू जो होता है वो पूर्णांक संख्या के एलिमेंट्री चार्ज के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या, यहाँ पास मूल आवेश के पूर्ण गुणज होना चाहिए, यहाँ पास पूछा जा रहा है मतलब पूर्णांक संख्या, परंतु यहाँ पास पूर्णांक संख्या नहीं है, ये डेसिमल फॉर्म में है, दशमलव के फॉर्म में है। ठीक है, शांत और अशांत आप लोग दशमलव के पढ़ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास इतना आवेश नहीं हो सकता, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पास बताना पड़ेगा क्या किसी पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है, नहीं, है ना, इसमें इतना आवेश, इतना कूलम आवेश नहीं हो सकता, अतः यहाँ पास बताना पड़ेगा। अतः पदार्थ में, ठीक है, पदार्थ में 2.2 गुणित 10 की घात -19 कूलम आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बताना है, क्योंकि यहाँ पास पूर्णांक संख्या में नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, तीसरे का आंसर की बात करते बेटा, हम लोग सॉल्यूशन की बात करते, इतने में हो जाएगा। ठीक है, किस एक चालक पर, ठीक है, चालक मतलब जिसमें हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, 14.4 गुणित 10 की घात 19 कूलम धनावेश है, इतना धनावेश है बोल रहे हैं, मतलब आवेश का मात्रा, आवेश का वैल्यू दे चुका है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? अधिकता या कमी की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन यदि वहां से निकालते वस्तु से तो कमी होता है, मतलब धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, आपका ऋणावेश होता है। आवेश दो प्रकार की बात की, धनावेश और ऋणावेश की बात की हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा आपका, इस चालक पर इतना धनावेश तो दिया है, क्या दिया है सर, क्यू बराबर दिया है, क्या दिया है, 14.4 गुणित 10 की घात 19 कूलम। ठीक है, पर धनावेश, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, तो कितने, कितने बोल दिया है, कितने मतलब यहाँ पर क्या समझना है बेटा, ध्यान समझना, एन का वैल्यू ज्ञात करना है, ई का वैल्यू तो पता है हमको, ई का वैल्यू 1.6 × 10 की पावर में कितना, यहाँ पर रख लेते हैं इसको, ई का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10 की पावर -90 कूलम होता है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, एन का वैल्यू ज्ञात करना है। कमी हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होगी इसको निकालना है, तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं Q = +- ही होता है। ठीक, तो यहाँ पास हमको इसका मान ज्ञात करना, तो या करके लिखेंगे n बराबर क्या, Q अपॉन में E, तो Q का वैल्यू कितना है, 14.4 गुणित 10 की घात 19, और E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10 के पावर में 19। ठीक है, तो ये देखो कूलम कूलम ऐसे कट जाएगा, 19 19 भी कट जाएगा। ठीक है, अब दशमलव की बात करते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दोनों का यहाँ पास बटे में क्या आ जाएगा, 10 आएगा, इसके भी बटे में 10 आएगा, और दोनों आपस में कट जाएंगे, और कटने के दौरान कहने का मतलब है लास्ट में क्या आएगा बेटा, यहाँ पास अगर देखा जाता है 144 बटे कितना आएगा, 6, और 6 निया 100 मतलब सॉरी 16 आएगा, 16 निया 144 होता है, 9 बार में कट जाएगा, तो कहने का मतलब है n बराबर 9 होगा, और किस में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, धन में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव आने का मतलब क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पास क्या हुई है, डिफिशियंसी हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है, अतः यहाँ पास बोल सकते हैं धनावेश है उस चालक में, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अतः उस पदार्थ में या उस चालक में, ठीक है, इतना आवेश अगर होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो मैं तीनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ बेटा। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अगर एक फार्मूला की बात करते हैं, एक फार्मूला में इतने सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही, मतलब आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलॉम का नियम, जो कि यहाँ